एक सबक है, ये एक तरह का सबक दिया गया है और इस सबक से सभी पार्टियों को सीखने की जरूरत है और एका बना करके लड़ने की जरूरत है। आपके चैनल से जनता को नमस्कार। ये जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, इस पे जो भी क्रिया प्रतिक्रिया जो रिजल्ट आया, ये माकूल था, यही होना भी था। हालांकि हर आदमी, एग्जिट पोल हो या पब्लिक हो, सब अपने अपने कयास लगा रहे थे। मैंने भी एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूं। मुझे भी एक कयास था कि कांग्रेस या जो विपक्ष है वो अपना अच्छा भूमिका अदा करेगी और बीजेपी हारेगी। लेकिन बीजेपी जीती इसलिए कि उनका वोट परसेंटेज जो 34-35% था वो बंधा हुआ था और जो 60% वोट थे वो जो है एक तरफा ना होकर के वो बट गया टुकड़े टुकड़े में, जिसको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे जयचंद थे। जो इंडिया गठबंधन जिस उम्मीद से और जिस मकसद से बनी थी कि हम एका होकर करके विपक्ष को, सत्ता को हराएंगे, वहां पे उन पे मतभेद था। वहां पे अखिलेश ने भी कहा मुझे इतना सीट नहीं मिला, हम इनके साथ नहीं है, तो ये लड़ाई शुरू हुआ। वहां पे गुंडेवाना, वहां पे बाकी पार्टियां, वहां पे क्षेत्रीय पार्टियां और दूसरी पार्टियां सब अपने अपनी खिचड़ी पका रहे थे। और उस हालत में ये लोग जो है टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बट गए। जनता को समझ में नहीं आया मैं किसको जिताऊं, किसको हराऊं, किसको वोट दूं, किसको नहीं दूं। और फिर मजे की बात यह थी कि जो बीजेपी का एजेंडा था हिंदुत्व का, सभी जानते हैं कि बीजेपी का मुख्य जो एजेंडा है वो हिंदुत्व का है। वही एजेंडा कांग्रेस ने, वही ब्राह्मणवाद, वही मनुवादी लेकर के विपक्ष भी उतर गई। उन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं किया, शिक्षा की बात नहीं किया, स्वास्थ्य की बात नहीं किया, इक्वलिटी की बात नहीं किया, सुरक्षा की बात नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं किया, बेघर को घर देने की बात नहीं किया। तब कहा जनता कि ये साले दोनों जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मुझे हिंदुत्व पे ही अगर वोट देना है तो फिर मैं विपक्ष और कांग्रेस को क्यों दूं, जिस पे टैग लगा हुआ मैं उसी को दूं। और यही वजह है कि बीजेपी जीत गई। यहां पे बीजेपी जीती है, जिताया नहीं गया है। कांग्रेस और बाकी लोग जो है हारे हैं, वहां पे जनता नहीं हारी है। ये लोग अपने करतूतों से, जो इन पे अहम और ईगो भरा हुआ था, वीआईपी कल्चर था, अपने पुराने लोगों को अपने तरीके से चल रहे थे, लोगों को अहमियत नहीं देना, लोगों को, नौजवानों को अहमियत नहीं देना, जो बहुसंख्यक थे, जो ओबीसी के लोग थे, जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे, उनको दरकिनार करना इनको महंगा पड़ गया। इन्होंने का नहीं दिखाया। अब रो रहे कि नहीं, अब इनको सही हुआ। ये गठबंधन जो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इन लोगों ने क्या एका दिखाया? नहीं दिखाया, तो वोट बटा, इसलिए वो जीते। तो ये हालत थी और इसीलिए इनकी हालत। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ का जो बयान था कि हम अखिलेश को नहीं चाहते, सीट बंटवारों को लेकर इस तरह से, तो क्या लगता है कि उसकी वजह से यही बिल्कुल सही कहा, यही ईगो, यही अहम उनको ले मरा। वो एक जो है ब्राह्मणवाद, एक भूमियार है, वो जो है बहुत सारे कई हजार करोड़ की मालिक है। अपने राज्यों में, अपने शासन राज्यों में बहुत सारे भ्रष्टाचार, करप्शन किया है, ये जनता जानती है। तो कहा कि जब ये आएगा और दूसरा को कह रहे हैं तो क्यों ना हमें लाडली जो दे रहा है, जो हमें कुछ किया है, हम उसकी तरफ क्यों न जाएं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां पे बीजेपी नहीं बल्कि शिवराज जी का जो है जीत है। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो ईवीएम का कुछ वीडियो जो है सामने आ रहा था, इसमें जो ईवीएम की छेड़छाड़ की गई, तो क्या लगता है कुछ घोटाला हुआ ईवीएम को? देखिए, जब भी कोई पार्टी हारती है तो ईवीएम पे ठीकरा तोड़ती है। उसमें किसी तरह का चिप या किसी तरह का ब्लू चिप या नहीं होता। हाँ, ये मैं मानता हूं कि 19,000 ईवीएम गायब है देश से। वो कहाँ है, उसकी क्या मिसयूज हो रहा है, ईवीएम मशीन बदली जा रही है, कुछ हो सकता है, ये बात की चीज है। लेकिन जो अंतराल से, जिस अंतराल से विपक्ष हारी है, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी की संभावना नहीं दिखती। ये हार है और इनको मानना होगा और इनको एका दिखाना होगा और जनता को जो मुख्य मुद्दा है उसको साथ लेके चलना होगा। अगर इन्होंने यही मनुवादी, यही इन्होंने ब्राह्मणवादी और यही मंदिर मस्जिद का नफरत का, चाहे एक हो या दो हो, यही करते रहे तो इनको जो है लोकसभा भी गंवाना पड़ेगा। और लोकसभा में भी बीजेपी का रास्ता, जो ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल नहीं ये फाइनल हो गया, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि है। लेकिन वक्त है, वक्त पे अगर सचेत हो जाए और हमारे अहरा नेशनल पार्टी और राष्ट्रीय महागठबंधन डॉक्टर दुआ का सलाह मान ले, तो मैं समझता हूं कि इनको एक अच्छा राह मिलेगा और इनको जो है जीतने में मैं एक मील का पत्थर साबित हो सकता हूं।
लेकिन राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कभी वो कुलियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, रिक्शा वाले के साथ साथ खाते हैं। इससे कांग्रेस की छवि तो अच्छी बन रही थी, वही कांग्रेस इस गारंटी देखिए, राहुल गांधी ने जो चले, उन्होंने जो काम किया वो ठीक है, अच्छी बात है। साउथ में उनको उसका फायदा भी हुआ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नॉर्थ में भी मैं पैदल चलूंगा। तो पैदल चलने से पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं होता। आप पप्पू से चप्पू चलाने लगे, अच्छी बात है, आपकी अच्छा एक इमेज भी बना, लेकिन क्या आपके पार्टी में गुटबाजी जो हो रहा है उसको खत्म किया? क्या आपने जो पुराने जो ढर्रे पे चल रहे थे उसको बदला? आपने नौजवानों को साथ दिया, महिलाओं को साथ दिया, जिनका हक बनता था उसकी हकदारी दी। जो आपने राष्ट्रीय जनगणना की बात हुई तो उसमें आपने साथ दिया। क्या आपने अपनी पार्टी के अंदर और जहां जहां अपना राज्य है वहां पे आपने जनगणना कराने की शुरुआत की? नहीं किया। कहा मैं सत्ता में आऊंगा तो करूंगा। तो आप फिर जैसे पार्टी जो सत्ता में है वो जो लॉलीपॉप दे रहा वही लॉलीपॉप आप भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ठग रही है, आप भी ठग रहे हैं। और ऐसी हालत में जनता जो है उसके पास सकारात्मक विकल्प नहीं मिलता, तो कहता है जो है वो ठीक है, हम उसी के साथ जाएंगे। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से बहुत सारी योजनाएं, जैसे चिरंजीवी योजना को ले लिया जाए, उससे काफी जो दिल की बीमारी वाले बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको काफी 25 लाख तक का जो फ्री ट्रीटमेंट हो रहा था, उससे काफी फायदा पहुंच रहा था, जिससे लोग देखिए, कई योजनाएं परियोजनाओं की ये आवाज उठाते हैं, लेकिन इसकी एफिडेविट नहीं देते, ये शपथ नहीं भरते, ये वादा करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं कि मेरी सत्ता तो आई नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो इसलिए इनको अब जो है एफिडेविट देना होगा सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन भी पारदर्शिता के साथ काम करे। जो चोरी डकैती या जो हमारे जनता का वोट का कहीं ना कहीं हड़पना और चोरी हो रही है उस पर भी नजरें रखनी होगी। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन का भी दायित्व बनता है। दूसरी बात है कि जो पार्टियां वो अपनी जिम्मेदारी के साथ और अपना अहम को छोड़ करके के उनको चटाई पे, सड़क पे, रोड पे और मैदानों में आना होगा, अपनी वीआईपी कल्चर को हटाना होगा। ये वीआईपी कल्चर में रहते हैं। दूसरी पार्टी जो है बड़ी सावधानी से अंदर खाने में बैठ करके वो काम करते रहती है लगातार। तो जो काम करेगा तो वो महाभारत में क्या कहा है, जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। तो कर्म की इच्छा करो, फल की इच्छा भगवान देगा, ऐसी सोच के चलना चाहिए। जिस तरह से भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस को भारत बनाना है, वही देखा जा रहा है कि 12 राज्य में जो है भाजपा की सरकार बन गई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 राज्य में, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आप जो है तेलंगाना में बना है। तो बिल्कुल सही कहा कि अभी ये 5 राज्य अगर कांग्रेस को मिल जाती तो काफी मजबूत हो जाता, लेकिन नहीं मिलने से ये काफी बड़ी मायूसी हुई है। और इनको ये पता चल गया है कि ये जो इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, ये जो है ये जो एक लोमड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े की फायदा लेना चाह रहा है। इन सबको एक सबक मिला है और इनको एक लामबद्ध होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रीय महागठबंधन अहरा नेशनल पार्टी हम जो है 500 लोगों को लेकर करके और एक अच्छे सच्चे विकल्प के साथ, एक शपथ के साथ हम लोग आएंगे और 2024 की लड़ाई जो है एक अलग टाइप की होगी। ये ठीक है कि आज ये गुमान में आ गए हैं, बीजेपी आ गई है कि अब ये मेरा फाइनल हो गया, अब मैं जो है लोकसभा भी जीतने जा रहा हूं, इधर दूसरे की मायूसी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 महीने में बहुत कुछ बदलाव होगा और जनता जो देखेगी उस तरफ जाएगी। जिस तरह से कहा जा रहा था कांग्रेस द्वारा या फिर इंडिया गठबंधन द्वारा कि ये अभी सेमीफाइनल है, उसके बाद फाइनल जीतेंगे, यानी लोकसभा चुनाव 2024, लेकिन जो फाइनल 2 में जो करारा हार मिला है कांग्रेस को, एक राज्य में सरकार बनती हुई नजर आई है, लेकिन क्या लगता है 2024 में कमबैक कर सकती है? जर्नलिस्ट महोदय, अगर वोट और परसेंटेज देखें तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की ग्राफ खराब हुआ है, उनको भी वोट मिला है। लेकिन अगर आप सभी पार्टियों को देखें जो इंडिया गठबंधन में, उनको भी कहीं न कहीं वोट मिला है। अगर उन तमाम को जोड़ दें तो बीजेपी से कहीं ज्यादा है। और अगर यही जुड़ जाते हैं तो इनको 60%, यहाँ 34% और 60%, तो वो जीतेंगे। लेकिन ये एका नहीं होगा। और अगर ये कुकुरमुत्ते की तरह लड़ते रहे और भोगते रहे कुत्ते की तरह तो इनकी हार होगी। इसलिए मैंने कहा कि आपके चैनल से कि अगर बहुसंख्यक का आप हित देखना चाहते हो, अगर ओबीसी और SC ST का हित देखना चाहते हो, आप सेकुलर की बात करते हो, आप मुख्य मुद्दा की बात करते हो, तो जनता आपके साथ आएगी। और अगर आपने उन्हीं धर्रे पे चलना है, आप मनुवादियों के धर्रे पे चलना है, आप नफरत की धर्रे में चलना है, आप पूजा पाठ के धर्रे पे चलना है, तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए ये एक सबक है, ये एक तरह का सबक दिया गया है और इस सबक से सभी पार्टियों को सीखने की जरूरत है और एका बना करके लड़ने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि फिर से जो इतना विपक्ष है गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, कमबैक कर सकती है और अच्छा कॉन्टेस्ट? देखिए,
6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन का फिर से बैठक होने जा रहा है। अगर इन लोगों ने सही सोच रखा, एका दिखाया और ये लोग जो अगर नहीं लड़े, अभी तो सीट की बंटवारे की लड़ाई होगी, एक कौन लीडर होगा, कौन इसका देखरेख करेगा, कौन प्रधानमंत्री चेहरा होगा, इन तमाम चीजों पे बहस होगा और मुझे लगता है कि उन मुद्दों पे इनसे फिर से लड़ाई होगा। कई युगों है तो उस लड़ाई में इंडिया गठबंधन टूट भी सकता है और उसके बाद में ये जो है आगे जाएंगे। और उस हालात में जहां पे जो बीजेपी है वो लगातार सुबह से शाम तक काम कर रही है, तो उस हालत में जनता देख रही है कहां जाए। और उसके लिए हम लोग एक सकारात्मक विकल्प राष्ट्रीय महागठबंधन भारत और आयरा नेशनल पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ है, उसे लेके चल रही है कि हम एक सकारात्मक विकल्प दें और उनको, जनता को एक राहत दें, उनकी मुख्य मुद्दा को हम उन लोग को फुलफिल करें। चलिए।